फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन, 2 दिन के अंदर बनाए मैंने 7 आसमान। तो मेरे आगे शक्ल हैसियत क्या रखता है इतना सारा। फ़अौहा फी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा। ये सितारे, ये सूरज, ये बनाने में सिर्फ 2 दिन लगे। ये मेरा निज़ाम पैदा करा। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्ता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसय्तिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहु अज़ाबल अकबर। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल फ़इन्नल्लाहा याती बिश्शम्सि मिनल मग़रिबि फ़अति बिहा याती बिहा मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। पहले अपना निज़ाम उतारा, फिर अपना निज़ाम बनाया, फिर निज़ाम के तहत जिंदगी गुजारने वाले को दुनिया के अंदर भेजा। ऐसे ही होता है। इस निज़ाम का इज़हार हो रहा है। अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब करके गए कुरान वाली जिंदगी अपनाओ, कुरान को किताबुल रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मैं ईमान लाया तेरे पर, तेरी किताबों पर, तेरे रसूलों पर, तेरे फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और क़यामत के दिन पर ईमान लेके आया। मैं उस चीज़ पर ईमान लेके आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उस चीज़ पर ईमान लाया जो आपसे पहले उतरा और मैंने आखिरत पे यकीन किया। अल्लाह ने कहा पक्की बात है, अल्लाह ने कहा पक्की बात है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इस चीज़ का इक़रार भी कर, इस चीज़ का इज़हार भी कर, मैं तुझे हिदायत भी दूंगा। क़यामत के दिन मैं तुझे कामयाब लोगों के अंदर खड़ा करके दिखाऊंगा। साथ माने के कायनात ने दूसरा ग्रुप बयान किया इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफ्र किया आप इन्हें समझाओ या ना समझाओ बराबर है, ईमान नहीं लेके आएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मैंने तौर लगा दी समझने की, सोचने की, देखने की, परखने की, मानने की सलाहियत वाला माते मैंने इनके दिलों से छीन लिया। ये सारी दोस्त के लोग हैं, मैंने मोहर लगा दी इन पर और पर्दा है क़यामत के दिन में इन्हें अज़ाब के अंदर मुब्तला करूंगा। इन्हें क्या उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो मेरे पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, रसूलों पर। आपने क्या ये इकरार आपका जामे मस्जिद पढ़ेंगे, ये इकरार आपका मेरे अज़ीज़ों इसकी चाहने वाले में यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे ना इकरार रहेगा ना उसके इज़हार रहेगा। आपका मेरा इकरार है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। आपका मेरा इकरार है अल्लाह अकबर सरकार की आमद मरहबा। आपका मेरा इकरार है अल्लाह अकबर पाक करके नमाज पढ़ोगे, पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करोगे, करेंगे, दाढ़ी रखोगे, रखेंगे, अल्लाह के राह से मकर लगाओगे, लगाएंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे, करेंगे, दिफाए नबूवत से सहाबा करोगे, करोगे। ये सारे के सारे इकरार करके गए। बाजार निकलने, बाजार में जाने के बाद सरकार भी ढूंढा निकला, पौधों वाला भी ढूंढा निकला, पौधों और कुर्सियों वाला भी ढूंढा निकला। किसी ने एक भी वादे की पासदारी न की। मेरा जो जूता पाद में पहना, सारे के सारे अपने वादे से फिर गए। मस्जिद के अंदर मेरे अज़ीज़ों अज़ाब गश्तों में, अज़ाब गश्त के बाद बयान हो रहा है। भाइयों दोस्तों, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमे का मकसद अल्लाह से होने का यकीन, गैरों से कुछ न होने का यकीन दिल में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी और गैरों के तरीकों में नाकामी होने का यकीन दिल के अंदर आ जाए। अल्लाह से होता है। आज मेरा
पसंद करता है। एक निजाम अल्लाह का, जो अल्लाह के हुक्म से चलता है, उसमें पैसा नहीं चलता, उसमें किसी सिफारिश नहीं चलती। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअह वला युख़ज़ मिन्हा अदल। और एक निजाम बंदे का बनाया हुआ है, बच्चा बच्चा उस निजाम के खिलाफ है, बड़ा बड़ा उस निजाम के खिलाफ है, मर्द उस निजाम के खिलाफ है, औरत उस निजाम के खिलाफ है। वह कह रहा अल्लाह से होता है, क्या कहते पैसे के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। इस खोखले निजाम को खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपना प्यारा रसूल भेजा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया। खत्मे नबूवत का ताज सजा कर भेजा, इंसानी जिंदगी गुजारने का एक निजाम भी अल्लाह जल्ल शान ने साथ देकर भेजा है। वो कुरान जो निजाम खुदा को पसंद, जो निजाम फरिश्तों को पसंद, जो निजाम आसमान वालों को पसंद है, जो निजाम नबियों को पसंद है, जो निजाम नबी के यारों को पसंद है, जो निजाम मेरा जीरो अल्लाह अकबर आसमान की मखलूक को पसंद है, मेरा जीरो जिसके ये निजाम भेजा उसी को ये निजाम पसंद कोई नहीं आ रहा है। हर कोई मुखालफत कर रहा है। कोई चादर चार दीवारी में बैठ के मुखालफत कर रही है, कोई शीशे जाके खड़ा होकर हमाम में मुखालफत कर रहा है, कोई कारोबार में मुखालफत कर रहा है, कोई नाम तोड़ में मुखालफत कर रहा है, कोई मेरे दिल में हलाल कमाते हैं मुराद को मुखालफत कर रहा है। अल्लाह अकबर फरमाया सच को आज कोई नहीं, सूली में लटक जाना, झूठ न बोलना। इसी बाजार के अंदर तो लेडी वाले से कह देगा मस्जिद का समय है, अगर झूठ न बोलूं तो मेरा सोचा नहीं बिक रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। सूद न लेना, सूद न देना, सूद वाले कारोबार में गवाह न बन जाना, सूद वाले कारोबार में लिखत पढ़ने वाला करने वाला न बन जाना। जिन हाथों से सूद लिखा गया, सूद दिया गया, अगर तौबा न की रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से उसे मौसम में दिया जाएगा। शफाअत के झंडे के साथ तले में आएगा, रहमत वाले चादर का दामन में पकड़ाया जाएगा। मेरा जीरो या मेरे जीरो सूद को मिठाई कहा जा रहा है, सूद को मेरा जीरो शराकतदारी कहा जा रहा है, सूद को कमीशन कहा जा रहा है। पखाने पर चांदी के वर्क चढ़ा दो, पखाने पर सोने के वर्क चढ़ा दो। रब अकबर की कसम है, पखाना पखाना है, बेशक मक्के में जाके खा, पाकिस्तान में खा, पखाना पखाना है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। सूद माल को घटाएगा, सदका माल को बढ़ाएगा। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी बैठ के मोबाइल खोल के देख लो, अल्लाह अकबर, हमारे मोबाइल के ऊपर एक तस्वीर आएगी। मदरसों का निजाम इस वक्त परेशान है, मदरसों के लिए चंदा दे दो, आटा दे दो, तो हर कोई कहेगा मर गए। अगर कोई बंदा आपसे 10,000 रुपये लेने के लिए आ जाए, मोबाइल किस्तों पे लेने के लिए आ जाए, पता नहीं तेरे मेरे पास पैसा कहाँ से आ जाता है। निजाम देता है। बंदों का बनाया हुआ निजाम का पैसा आएगा, काम मिलेगा, पैसे के अलावा काम नहीं मिलेगा। ये बंदों का बंदों का बनाया हुआ निजाम है। इसके आगे घुटने टेके गए तो हमें दुनिया के अंदर रहने का मौका मिलेगा, हमें इंसानी हुकूक का हक मिलेगा। अल्लाह ने क्या बात हर जगह के अंदर पैसा 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 है, तब्दीली आएगी।
का निजाम बिगड़ा हुआ, यूनिवर्सिटियों का निजाम बिगड़ा हुआ, शादी ब्याह का निजाम बिगड़ा हुआ, मौत मैयतों का निजाम बिगड़ा हुआ, अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर। अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए जो निजाम इंसान अपने हाथों से तरतीब ले रहा है, वो खुदा के निजाम के साथ टकरा रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो निजाम जिंदगी में लेके आया, इससे गुमराह लोगों में इंसानियत पैदा होगी, मुर्दा दिलों के अंदर जान पैदा होगी, मुर्दा दिल जिंदा हो जाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर जो 4 आदमियों ने निजाम बनाया, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, इस निजाम से तब्दीली नहीं आएगी, तो ओल्ड निजाम है, पुराना निजाम है। एक निजाम मालिक कायनात ने बनाया, उस निजाम के तहत जिन्होंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह अकबर, ये मेरे हाथ के अंदर घड़ी है, इसको मेरे अजीजों मार्केट के अंदर कराने से पहले, मार्केट के अंदर भेजने से पहले मैं इसकी तस्वीरें भेज रहा हूँ और इसके सारे के सारे नुकसान और फायदे बयान कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी बयान कर रहा हूँ। ये कितनी ब्रांडेड है, कौन सी फैक्ट्री की बनी है, ये यूं करेंगे वाटर प्रूफ है, अल्लाह अकबर, पानी में रखने का कुछ नहीं होगा। अब इधर से आवाज लगी, इधर से आवाज लगी, इधर से आवाज लगी, वो खड़ी है ना, दिखाओ। राडो दिखा रहा, राडो बतला रहा हूं, सीको दिखा रहा हूं, नहीं बात राडो की हुई थी, सीको क्यों आ गई, वो खड़ी दिखा। आवाज लग रही है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पूरी मार्केट के अंदर आवाज लग गई, पूरी दुनिया के यहूद और नसारा के अंदर आवाज लग गई, सीरत मेरे नबी की, किरदार मेरे नबी का, सूरत मेरे नबी की, अल्लाहु अकबर, सखावत मेरे नबी की, शुजाअत मेरे नबी की, अदालत मेरे नबी की, सदाकत मेरे नबी की। उन्होंने कहा अच्छा फिर दिखाओ नबी की सदाकत। मैंने कहा नहीं नहीं, सदाकत सब नहीं है मेरे नहीं, अल्लाहु अकबर, उस सदाकत के ऊपर जब मेरा झूठ नहीं चलेगा, वो सदाकत नहीं होगी। अमानत मेरे नबी की, उस अमानत के ऊपर जब तक मेरी बदयानती नहीं होगी, वो अमानत नहीं रहेगी। कारोबार मदीने की तर्ज पर, नाप तोल मदीने की तर्ज पर। मैंने कहा अभी नाप तोल के बता, अगर लगने अगर 1 इंची कम नहीं कर दूंगा, अगर छठा कम नहीं कर दूंगा, तो ये सोना मार्केट से उतारना है तो कर्जा कैसे उतारूंगा, टक्कर हो गई। ये तो मेरे अजीजों वो हाल हो गया, एक माँ के 2 बच्चे, एक गिलास, एक ने थोड़ा थप्पड़ दूसरे को पड़ रहा है। हर कोई मेरे अजीजों निजाम मुस्तफा के इकरार कर रहे हैं। अभी आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि निजाम मुस्तफा नाफिज हो जाए, तैयार हो, दोनों हाथ खड़े कर देंगे, बैत करो, बैत कर देंगे, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर कहा जाएगा, खिलाफत राशिदा का निजाम होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है, दस्तूर है, कानून है, ये उस कानून को, उस दस्तूर को नाफिज करना चाहते हैं जिसका निफाज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सहाबा को देकर गए। अभी यहाँ से मैं कसम ले लेके जाते लोगों, बताओ तुम वोट दोगे, लोग टांगे भी खड़ी कर देंगे, ये तो 20 साल से देख के आ रहे हैं। आप भी वोट देंगे, आप भी वोट देंगे, स्टेट वाला भी वोट देंगे, ये भी वोट देंगे, फिर मुझे ईमानदारी से बताओ सुदुगड़ी में से वोट कहाँ चले जाते हैं, आसमान में ले गए। कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर से लेकर बलोचिस्तान तक, कौन सा ऐसा जलसा हुआ, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं जिसने आप सबने अलग-अलग खड़े होकर हाथों में हाथ डाल के कहा था, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे अजीजों, इलेक्शन होने वाला है, देख लेना, ना साथ रहेगा ना तुम्हारे कदम रहेंगे। पता नहीं मेरे अजीजों ये कदम में साथ कहाँ जाके घुस जाएगा। जिसके लिए मेरा अल्लाह का निजाम था, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और तर सहाबा इकराम को बना दिया, मिसाल सहाबा को बना दिया, जिनके लिए निजाम आया था। यहूद और नसारा मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि मेरा दीनों इस निजाम के मुखालफत मुसलमान इस वक्त कर रहा है। कभी मदीना नजर नहीं आता, कभी मक्का नजर नहीं आता, कभी दौरे वाला करूने वाला नजर नहीं आता। जब भी देखता है अमेरिका को देखो कहाँ चला गया, अल्लाह अकबर, वो देखो बरतानिया कहाँ चला गया, कनाडा कहाँ चला गया, ये कौन लोग
एक मर्द गाय उठा, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, अल्लाह अकबर, मौला फजल रहमान अल्लाह हयाती देवे, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इस जमात को क़यामत की शोअ तक कायम दायम रखे, जिसने मेरा अज़ीज़ों तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों से इमदाद इकट्ठी कर कर अल्लाह अकबर फलस्तीनियों के नाश्ते रोटी कपड़े का इंतजाम किया है। कितना खोखला तुम्हारा कानून है, कितने खोखले निजाम के तहत कर रहे हो। खुदाया पाक की कसम, वोट अमानत है, वोट इबादत है। तुम अल्लाह अकबर इस वोट को सुखरुखड़ी में डालते हुए अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर लेने वालों की हिमायत में डालते हुए तुम्हारे हाथों में लड़का क्यों नहीं आता, तुम्हें खौफ खुदा क्यों नहीं आता, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। बताओ आमना के लाल को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। हम उनको वोट दे के आए जिन्होंने पगड़ी टोपी की खुलेआम मुखालफत की, असम्बलियों के अंदर मुखालफत की, मौलविज़्म की मुखालफत की, मदरसों की मुखालफत की, मस्जिदों की मुखालफत की। अगर क़यामत के दिन आमना के लाल ने पूछ लिया कि मैं तो रोज़ा अनवर में तुम्हारे लिए दुआ करता था, बदबख्तो बताओ तुमने इस्लाम का नाम लेने वालों से दुश्मनी क्यों ली, बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा। आज से 4 दिन पहले इमदादुल उलूम के अंदर मेरे अज़ीज़ों अल्लाह अकबर मौला अब्दुल करीम साहब का इज्तिमा था, खानकाह इज्तिमा, मदरसों के इज्तिमा हो रहे हैं। मौला अब्दुल करीम साहब बैठे थे, 55-60 के करीब उलमा शेख लदीस बैठे थे। मैंने कहा हज़रत जी हमारे नबी की वफ़ात सुनाना चाहता हूँ, अगर ये हदीस पाक सही है तो आप दुआ फरमा दो और जलसे पे जाके हुजूर की मोहब्बत अर्ज़ करूंगा। कहने लगे बताइए। मैंने कहा मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर में कब्र मुबारक में उतारा गया तो अल्लाह के पाक नबी के होंठ मुबारक हिल रहे थे। साहब ने कान लगा कर सुना तो कब्र मुबारक में आपके होंठों से आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा फिल उम्मती, अल्लाहुम्मा फिल उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मैंने मौला अब्दुल करीम की तरफ देखा, फूट फूट कर रो रहे थे। कहने लगे मौलाना मैं इसकी वज़ाहत यूं करूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र मुबारक में उतारा गया तो आपके चेहरे अनवर पे कपड़ा था, चादर थी और होंठों की जगह से चादर कभी अंदर कभी बाहर तो हो रही थी। साहबा इकराम ने आपके चेहरे से चादर हटा के देखी, उस वक्त आपके लबों से आवाज आ रही थी, अल्लाह मैं तो आ गया तेरे पास लेकिन उम्मत को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। बेटी के मुंह पे तमाचा पड़ा तेरे मेरे लिए, सैयदा ज़ैनब को सवारी से गिराया गया तेरे मेरे लिए, शेख अबी तालिब की घाटी में तो पहाड़ों के दरमियान 3.5 साल भूखा भूखा रखा गया तेरे मेरे लिए, जख्मों से चूर हो गए तेरे मेरे लिए, जिस्म लौलहान हो गया तेरे मेरे लिए। सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुद के दिल मार पड़ी, इतना कुफ़ार मक्का ने मारा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा ना गया। बैतुल्लाह शरीफ में चले गए, काबे का लट पकड़कर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ में खड़े होकर रोने लगे। कहा अल्लाह आज सखी पिट गया, आज मेरा यहाँ पिट गया, आज अबू बकर को मार पड़ी, इलाही उसके चेहरे से खून निकला, उसके होंठों से खून निकला। कमली वाला अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह आज इस्लाम को इज्जत दे दे। अल्लाह मैं तेरे से दो के नाम पेश करता हूँ, जो जो तुझे पसंद आ जाए मैं मोहम्मद की झोली में डाल दे। एक अमर बिन हस्सान दे दे, खत्ताब का बेटा उमर दे दे। मालिक कायनात का दरिया करम जोश में आया, फरमाया मेरा नबी ने इस्लाम की तरक्की के लिए खत्ताब के बेटे उमर को पसंद कर लिया। अगर बाद में जाओगे उमर मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी झोली में पहले आ जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया इस्लाम पाकिस्तान के अंदर डॉलर पर आया, पाउंड पे आया, जाओ बाकी की बॉर्डर पे चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाओ, रब्बुल आलमीन की कसम है तुम्हें आज से 75 साल पहले तुम्हें वो लोग बैठे नजर आएंगे जिनके पैर में जूता नहीं था, जिनके तल पे कपड़ा नहीं था, जिन्होंने अपने बच्चों के लाशें अपने कंधों पर उठाए, जिन्होंने अपनी बच्चों की आबरूज़ी अपनी आंखों से देखी, जिन्होंने माँ बाप की कुर्बानी दे दी। आज भी रोड वालों तुम्हारे पास मेरे पास कलमा पहुंचा, खुदा पाक की कसम है ये डॉलर बोर्ड से नहीं पहुंचा, व्हाइट हाउस से नहीं पहुंचा, इसके पीछे 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का सदका है। एक पैसा लोगे तो क्या बनेगा। अगर थोड़ी सी बात में हुकूमत करके मैं सलाम पेश करता हूं प्यारे वजीर को, वो अल्लाह की गवाह सारे गवाह, अल्लाह ने प्यारे वजीर पर यहां फूल लगाए, खुदा की किसी पर आए, मस्जिदों में दुआएं हुई, मदरसों में दुआएं हुई, खानकाहों में दुआएं हुई, जलसों में दुआएं हुई, अल्लाह ने निस्बत वाला वजीर मिल गया।
नहीं कहते मैं थाईलैंड में धमाका कर दो, अब यूं नहीं कहते पाकिस्तान के अफवाज को फलस्तीन में कर दे दो। गैरत वाला खून एक दफा आंखें खोल के पूरी दुनिया के कुफर को और खुसूसन इस्राइल को दिखाते रब्बे काबा की कसम तेरे कदमों पर अपने बच्चे कुर्बान करने को तैयार हो जाते। हर कोई अपनी जगह काम कर रहा। कश्मीर में जुल्म हो, वहां के मुसलमानों की नजरें पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ, फलस्तीन में जुल्म हो, मक्का बैतुल्लाह में हरम में जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ, इंडिया के अंदर जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ, बर्मा में जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अल्लाह अकबर, या तो एक जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास वसाइल कोई नहीं, हमारे पास पैसा कोई नहीं, हम तो खुद मकरूज हैं, तुम मकरूज हुए। हमने कहा था रशिया करो, खुदा की कसम है मुल्क इस आने पर पहुंच गया कि इज्जत के साथ रोटी खाना मुश्किल हो गया। हमें क्या पता कर्जा कहां से आया कहां गया। लिया तुमने हमारे अंदर से, लिया डॉलर के अंदर, और खुदा की कसम उसका कर्जा हमारा मजबूत खून को जोड़ के लिया। खुदा की कसम अब तो गैरत खा दो, अब तो अच्छों की पहचान कर लो, अब तो काले गोरे की पहचान कर लो, अब तो सही अच्छे की पहचान कर लो। अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि खालिस तुम्हारे साथ कौन है, खुलूस नियत के साथ तुम्हारे साथ कौन है, सच्चा तुम्हारे साथ कौन है, झूठा तुम्हारे साथ कौन है। नफरत के बात की कसम उठा के कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी दीनी जमातें इस वक्त मुल्क मिल्लत की पासबानी कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दीनी जमातें तुम्हारे साथ भी मुखलिस है, पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस है। एक अल्लाह का बंदा अगर उसकी गरज असेंबलियों के अंदर ना होती, उसकी गरज ऐवानों के अंदर ना होती, उसकी गरज पार्लियामेंट के अंदर ना होती, रब्बुल आलमीन की कसम है कब से पाकिस्तान की सालमियत का मेरे अजीजों सौदा हो जाता। आज पाकिस्तान जैसा भी है, अल्लाह अकबर, जैसा भी है अपने पैरों पे खड़ा, ये सारे का सारा उलमा इकराम और खुसूसन जलवा इस्लाम की जूतियों का सदका है। लेकिन अब क्या, हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं ना, ये गीदड़ धक्के मारते नहीं। हमारी औलाद होती है पूरी दुनिया का कुफर कदमों के अंदर। अब भी समझोगे कि लफ्जों के अंदर बात कर गया, मोटी मोटी बात कर गया, अब भी ना करना, मौलवी क्या करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास रमजान महीने के 10:30 में और 1857 की जंग आजादी शामली का मैदान सुना था। ये मौलवी होता है दिफा चौकीदारी है मौलवी मैदान में, हक़-ए नबूवत की चौकीदारी है मौलवी मैदान में। नहीं यकीन आता, जाओ गुलाम गौस हज़ारवी की कब्र से पूछो, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से पूछो, मेरे दिल ताज़ा ताज़ा जाओ मौलाना मुशफ़ूर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से पूछो, तेरा कसूर क्या था, तेरे बच्चे यतीम क्यों हो गए, तेरा कसूर क्या था, तू घर से बेघर क्यों हो गया, तेरा कसूर क्या था, तू छोटे छोटे बच्चों को लाहौर के अंदर अंधेरी कोठरी में आके लेट गया। रब्बुल आलमीन की कसम है एक ही मकसद बताएगा कि रब की धरती पर रब का निजाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। लेकिन इस निजाम को आपने मस्जिदों के अंदर मौजूद कर दिया। हम अल्लाह के निजाम को दुनिया के अंदर नाफिज करना चाहते हैं कि अल्लाह का निजाम इस धरती पे नाफिज हो जाए। अगर अल्लाह का निजाम धरती के ऊपर नाफिज हो गया तो पाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये मौलवी मदरसे के लिए चंदे मांग के पाकिस्तान के लिए क्या करते फिरेंगे, नहीं नहीं। इन मौलवियों के साथ इस निजाम को चलाने वाला, संभालने वाला, फैलाने वाला को क्या अल्लाह की मदद है। कैसे सुनाओ, बदर का मैदान है, 1000 पैसे वाले हैं, माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, शोहरत वाले हैं। इधर कौन है, 313 है, पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे टोपी टुकड़ा कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं। ये आया मैदान के अंदर हमें क्या करे, तलवार इनके पास, ये क्या करे हुकूमत इनके पास, ये क्या करे बातिल के पास। अल्लाह अकबर, आपने जलाल की झोली में आया करता है, सब कुछ इनके पास है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है, खुदा की रहमत हमारे पास है। निकले मैदान के अंदर, निकले मैदान के अंदर, वहां सब कुछ, ये कुछ भी नहीं।
जितने असबाब वाले थे, जितने माल वाले थे, अल्लाह ने बगैर माल वालों को, बगैर असबाब वालों को अल्लाह की कसम बदर के मैदान में फातेह बनाकर दुनिया के अंदर बता दिया, जिनके पास माल होता है वो कामयाब नहीं होता, जिनके पास खुदा की ताकत होती है दुनिया ना चाहे अल्लाह फिर भी उसे कामयाब करके दिखाता है। खुदा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इस निजाम को नाफिज करने के लिए अपनी जिद्दोजहद में, अपनी मेरे अजीजों कुर्बानियों में, अल्लाह अकबर, अपनी परेशानियों के अंदर, अपने निकलना चाहते हो परेशानियों से, निकलना चाहते हो मसलों से, निकलना चाहते हो दुनिया के अंधेरे से रोशनी में आने के लिए खुदा के वास्ते उलमाए किराम का साथ दो। अल्लाह अकबर, जिनका हक है वोट लेने का उनको वोट दो, ताकि दुनिया के अंदर रहकर पता लग जाए कि रब का कानून क्या होता है और आमना के लाल का लगा हुआ इस्लामी निफाज क्या होता है, खुलफाए राशिदीन का बतलाया हुआ निजाम क्या होता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब अल्लाह का निजाम धरती पे कायम हो गया और खुलफाए राशिदीन की तरतीब पे हो गया तो भूखे को रोटी मिलेगी, नंगे को कपड़ा मिलेगा, बेमकान को मकान मिलेगा, बेइज्जत को इज्जत मिलेगी, रोते हुए को हंसाया जाएगा, पिछड़े हुए को मिलाया जाएगा, उजड़े हुए को बसाया जाएगा। खुदा पाक की कसम है, अमीर गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है। पर मेरे अजीजों, गमज़दा के चेहरे पे हंसी आएगी, यतीमों का सारा बना जाएगा, तब पता लगेगा अल्लाह अकबर, दुनिया का खोखला निजाम क्या होता है और अल्लाह का बनाया हुआ निजाम क्या होता है। हम तो तुम्हारी खैर खाई के लिए ये तेरे बड़े जलसे, ये तेरे बड़े प्रोग्राम अल्लाह अकबर करते हैं ताकि हमारे अंदर जीने का एक शूर पैदा हो, ताकि हमें पता लगे हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था। हमने ख्वाहिशों के आगे हमें किसी ने भेजा है, कोई एक मिशन, कोई एक नजरिया, कोई एक सोच दे के भेजी है, जो मिशन नजरिया दे के भेजा उसका अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इलेक्शन आ रहे हैं और आपने साबित देना है कि तुम अल्लाह के निजाम को पसंद करते हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरीके और शरीयत को पसंद करते हो और उस पसंदीदी का इजहार आपने अपने वोट से करना है। नोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए, ताकि इक़्तिदार हक वालों को मिले, इक़्तिदार हकदारों को मिले, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर कलम उनका चले, जिनके कलम चलने से खुदा की राज़ी हो जाए, मुस्तफा की राज़ी भी हो।